सर फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल के हवाले से कोई पेशन गोई करना चाहेंगे? हाँ, फुटबॉल के हवाले से मैं पेशन गोई करना चाह रहा हूँ। पेशन गोई क्या, बल्कि यहाँ मेरे सामने लिखा हुआ है और ये रोज़ा रोशन की तरह आइयाँ है, क्योंकि जायचे मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, ख़ास तौर पे वो लोग जो गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक हैं वो फुटबॉल से दूर रहें, फुटबॉल से दूर रहें। साइन करना तो बहुत दूर की बात, अगर आपने साइन कर दिया तो आपको बहुत आपकी ट्रोलिंग हो सकती है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें कि अगर आपका गाड़ियों का कारोबार है या आपको गाड़ियों की नॉलेज है, आप उस हवाले से फीफा को बीच में मत लाइएगा, जिक्र मत कीजिएगा, वरना बहुत ट्रोलिंग होगी आपकी। यार अफाज साहब, ये क्या अजीबो गरीब किस्म की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं जो हो चुकी हैं। मतलब ये वो सुनील मंज ने ये साइन किए थे, वो 20,000 की शॉपिंग करें, फलां चीज़ ऑयल चेंज करवाएं, फलां करें, और मैं आपको ऑटोग्राफ फुटबॉल दूंगा अपने। आप जो वाकयात हो गए हैं उनको अब बता रहे हैं। ये किस किस्म की प्रेडिक्शन है? ये तो पोस्ट डिक्शन हुई ये हो गया वाकया। जी भाईजान, ये हो चुका है। अच्छा, एक काम करना, आप बोल देना ये 2024 में मैंने बोल दिया था। प्लीज यार भाई, नहीं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर ऐसे नहीं होता। आप कह दो ना, किसी को क्या पता। आप बोल दो 2024 में रिकॉर्ड हुआ था। मतलब ये प्रोग्राम? हाँ, भाई के लिए बोल देना यार, 2024 में रिकॉर्ड हुआ ये शो। अफाज साहब, मेरा प्रोग्राम ही 2025 के मिड में स्टार्ट हुआ है, मैं कैसे बोल दूं ये 2024 में स्टार्ट हुआ है? बेड़ा गरक तेरा। लेकिन एक बात बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, आपको अंदाजा नहीं, प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है। आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अफाज साहब, मेरी बात ना कान खोल के सुन लें। ये प्रेशर 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 मैं सुन के तंग आ गया हूँ। आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज का प्रेशर है, तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वरना ये प्रोग्राम खत्म ही समझें। यार देखिए, आप बिला वजह जिद कर रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना प्रेशर है, मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। और नहीं सर, आप नहीं कर सकते ये। आप मेरे प्रोग्राम में एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल पूछना बनता है उसके ऊपर। बताएं किस चीज का प्रेशर है आप पे? यार देखो, सीधी सी बात है, यूरिन का प्रेशर है भाई, ब्लैडर पे। मतलब मसाने के ऊपर ब्लैडर, बसाने को ही बोलते हैं ना जी, मसाने को बोलते हैं। आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन आपके ब्लैडर पे अगर इतना प्रेशर है तो आप क्यों बैठे हुए? आप जाएं, वॉशरूम जाएं। खौफ की वजह से नहीं जा पा रहा मैं। किस चीज का खौफ? वो आपको भाई मेरे खौफ का नहीं पता ना, आपको नहीं पता। यार एक लड़का है, ठीक है, मुंह उसका बेबी वाला है, लेकिन पक्का उम्र का पक्का है। वो सितारों के साथ क्या कर रहा है, मतलब कोई सितारा कुछ काम कर रहा है, वो उसको जाके ग्रिल कर देता है कि तौबा, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ओए क्या हो गया आपको, ओफ तौबा, आपने मुझे मायूस किया है, ये क्या किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की तनकीदें करता है वो। तो डॉक्टर एजाज की बात तो नहीं कर रहे? नाम मत लो उसका, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं तो आपको वॉशरूम जाने से भी डर लग रहा है? आप उस लड़के को जानते नहीं हो, चिंटू कैंडी को। अगर मैं वॉशरूम चला गया ना तो उसने माइक लेके शुरू हो जाना है। अच्छा, घर में होता है और माइक इतना बड़ा पकड़ के बैठ जाता है वो। भाई तू कॉलर माइक लगा ले यार। अव्वल तो लगा ही नहीं, माइक और तेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, पता नहीं कैसे बना लिया उसने। तो मुझे खौफ है, अगर मैं वॉशरूम गया तो मेरे पीछे बना देगा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अंकल एस्ट्रोलॉजर। नो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको पेशाब आया और वॉशरूम चले गए, नहीं आप बर्दाश्त करते, आपकी हिम्मत कैसे हुई। वो इस तरह की चीज़ें शुरू करता है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर एक को ग्रिल करते हैं? भाई बेजा तनकीद कर रहा है वो, उसने नया काम ढूंढ लिया है और उसको पता है कि मैं तनकीद करूंगा तो मैं डिस्कस होऊंगा, और वो हो रहा है। भाई बहुत बड़ा नाकिद बना हुआ है अपनी ज़ात में, वो बहुत बड़ा नाकिद बना हुआ है। और भाई गाना किसी ने गा लिया, अच्छा गाया बुरा गाया, वो उसकी मर्जी, उसके फैंस उसको चाह रहे हैं। भाई तू उसके ऊपर शुरू हो गया, भाई बहुत बुरा गाया, याद करो तुम्हें मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया था, तुम्हें पहला ब्रेक मैंने दिया था। अब आसिम अजहर को आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या है? हानिया आमिर से ब्रेकअप का? नहीं, इसका दुख है कि भाई ये इसके पीछे पड़ गया है यार। ब्रेकअप से ज्यादा दुख इस बात का उसको कि मैंने आपको ब्रेक दिया था, याद करो मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, अबे तू इंड्राइव वाला था। भाई इसका हाथ बहुत खुल गया तनकीद पे। कल को ये जावेद शेख के बारे में बात करेगा, भाई आपकी थोड़ी इतनी बड़ी हो गई, 4 बंदों की थोड़ी लेके आप घूम रहे हो, इतने अमीर हो गए हो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। जावेद शेख पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो हमारा स्टार है। आप ये कोई दुपट्टा ओढ़े लड़की ना ओढ़े, बे तेरा क्या काम है, क्यों बोल रहा है भाई तू? और मैं तुम्हें बताऊं, इसको सब पता है, हर बात जानता है ये। स्पेस एक्स जो है ना, उसकी जो बार बार लैंडिंग रॉन्ग हो रही थी, वो भी इसी ने की है। एलॉन मस्क को बोला है, नहीं तोबा, नो बेटे ऐसे नहीं, यूं लेके आओ, यूं लेके आओ।
ओ भाई, इसको दुनिया जान के सारे कामों का पता है, सब जानता है, लेकिन जो अपना काम है वो नहीं जानता। अपना क्या काम है उनका? पैथोलॉजिस्ट है ये। भाई तू किसी को बोल रहा है बोटॉक्स लगा लिए, पहले अच्छी लग रही थी अब बुरी लग रही है, अबे तेरा कोई काम नहीं बनता भाई। अच्छा, ये उल्टी टोपी वाला चिंटू कैंडी डालता बड़ी बारीक वारदात है। कहता है भाई मेरे पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूंगा अबे जब ग्रज नहीं तो क्यों बोलेगा भाई? या तो तू पैथोलॉजिस्ट है, या नकाद है, या फिर तू जेलस है। तीनों में से कोई एक चीज तो है। अच्छा आफात साहब, आप अब ये बात चूंकि कह रहे हैं तो मैं भी ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने भी ये नोट किया है कि ये आपका एक ट्रांजिशन फेज़ है। आपको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आप पीटीवी वर्ल्ड के दौर में ट्रांसमिशन के दौरान कॉल्स किया करते थे लोगों को, एंकर्स को कॉल किया करते थे, और उस दौर में आपका जो तर्ज अमल था ये था कि आपको पता है कि आज मेरी 500वीं कॉल है, आज मेरी 1000वीं कॉल है। तो डॉक्टर साहब, यू वर सो बटरी एट द टाइम, मतलब आप हर चीज़ की सिर्फ तारीफ़ किया करते थे। आप आजकल तकरीबन हर चीज़ की तनकीद करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आइदर यू वर टू स्वीट एट द टाइम और यू आर टू बिटर एट दिस मोमेंट। आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आप कैसे हैं, असल में आप कैसे हैं। मैं आपको, चूँकि टेलीफोन पे कई दफ़ा बात हो चुकी है, मैं आपको जानता भी हूँ, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें। लोगों की खुशी के लिए अगर आप लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो ज़रा मामला गलत हो जाएगा यार। मैं लेकिन आपको बोलता हूँ, चलो छोड़ दो यार, वो चिंटू कैंडी अपना बच्चा, मैं भी उसको बड़ा पसंद करता हूँ, क्यूट सा है बहुत। आप मेरे पास आना, आपके एक स्टार यहाँ बनाऊंगा, एक यहाँ बनाऊंगा, और आपका मैं जायचा भी बताऊंगा, आपका मुस्तकबिल भी बताऊंगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आफात साहब, ये बताएं कि आखिरी सही जो आपने किसी का हाल बताया था किस्मत का, वो कौन था? वो शख्स कौन था जिसकी किस्मत का बिल्कुल आपने हर्फ बहर्फ सही हाल बताया हो? देखो, हाल बताने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि असलम आफात ने जितने भी हाल बताए हैं उनका रेशो 99.999.9 माइक्रो लेवल तक मैंने सही बताया। उसका रेशो इतना बिल्कुल तगड़ा। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता कि कोई इतना अच्छा नजूमी हो सकता है। मैं बताता हूँ। अभी पिछले महीने मैंने एक बंदे को बताया, उसने आगे पूछा यार ये शादी हाल का, मैंने कहा ये वो रहा शादी हाल। मैं किस्मत का हाल पूछ रहा हूं आपसे। किस्मत का हाल आप कितने % दुरुस्त बताते हैं, और आखिरी आपने किस फर्द को ये बताया था कि तुम्हारी किस्मत में ये तब्दीली होने लगी है? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। हाँ, इस तरह मैंने एक शख्स को किस्मत का हाल बताया था उसका, और मैंने उसके हवाले से बताया था उसको कि भाई तू मारा जाएगा। मारा जाएगा? किसी बंदे को आपने मौत की प्रेडिक्शन कर दी? हाँ, मैंने कहा तू मारा जाएगा, गुजरांवाला में तेरी डेथ हो जाएगी। यार ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को इतना प्रिसाइज, मतलब आप उसे पॉइंट ऑफ डेथ तक बता दें कि तू गुजरांवाला में मर जाएगा? बिल्कुल। ये आपका जो टर्किश आइसक्रीम वाला है, टर्किश आइसक्रीम वाला, जी, इसने गुजरांवाला में ब्रांच खोल ली थी, और आपको पता है वो आइसक्रीम दे के यूं छीन लेता है। और गुजरांवालवी अगर खाना खा रहा हो, उसको डिस्टर्ब आप करो या उससे खाना ले लो, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये जो आइसक्रीम वाला था, टर्किश आइसक्रीम वाला, इसके हाथ में मौत की लकीर थी? नहीं, इसके हाथ में चुल थी। और गुजरांवालवियों के बारे में मैं बता दूं, बहुत बहुत तगड़े किस्म के लोग हैं। देखें, खाने के शौकीन हैं, और ये एंटरटेनमेंट है उनकी, पहलवानी उनकी पहचान है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जायचे में जो लिखा हुआ है इस कबीले के हिसाब से, कि पुराने ज़माने में जो डायनासोर होते थे, एक वो होता ना लंबी गर्दन वाला। हाँ जी, वो जो पत्ते खाता था। हाँ, लेकिन पत्ते, वो था सबसे बड़ा। था वेजिटेरियन डायनासोर, वो सब्जियां फल फ्रूट खाता था। उसकी गर्दन को देख के गुजरांवालवी कहते थे कि यार कसम खुदा की क्या मजेदार सूप बनना है इसकी गर्दन का। गुजरांवाला डायनासोर्स के दौर में कब था? नहीं तो अगर गुजरांवाला नहीं था तो फिर ये डायनासोर गायब कैसे हो गए? सवाल है ना, सोचने वाली बात है ये। नाज़रीन, क्या गुजरांवाला वाले डायनासोर खा सकते हैं? ये मैं तो सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए, और इस दौरान प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा बेल नोटिफिकेशन वाला आइकॉन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए बस इतनी प्रेडिक्शंस काफ़ी हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अरे मोहम्मद अली खान, आपके जहन में कुछ चल रहा है, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, ये शुआएं ना ये टकरा रही हैं, आपका जहन इधर उधर तजल्जुल हो रहा है, तजल्जुल। अपने जेब में जो भी है, पर्स मोबाइल निकाल के सामने रख दें, मैं आपको बताता हूँ ये कौन है।
क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सीन लग रहा है। मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। पर्स भी निकालें। नहीं नहीं, पर्स भी निकालें। शुआएं जो है ना खतरनाक नहीं है। मोबाइल की तो शुआएं होती हैं, लेकिन ये पर्स में कौन सी शुआ? इसमें छोटी जैज की सिम रखी हुई है पर्स में, उससे आते हैं। हाँ रखें। अब रख, आंखें बंद करें जल्दी से। अच्छा जब तक मैं बोलूँ ना खोलना मत आंखें, ठीक है? अच्छा ये जो बंदा है ना, 1 मिनट मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ लूँ उसके बाद मैं करता हूँ ये मामला। हाँ ये देखें, ये बंदा जो है बहुत खतरनाक है और ये आपको नुकसान दे सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। औफाज साहब,